जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डाटा टैब के अंदर डाटा टूल्स का जो ग्रुप है उसको डिस्कस करेंगे। उसमें जो कमांड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम है। फर्स्ट करें, आपने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। लेट्स सपोज के हम कहते हैं, यहाँ पे लिखते हैं AHMAD अहमद, स्पेस दे के अली लिख देते हैं, स्पेस दे के उमर लिख देते हैं, स्पेस दे के असलम लिख देते हैं। तो ये एक ही सेल में सारे हम लिखते जा रहे हैं। अगर आप ये करना चाहें कि सारे ये नाम जो है ये अलग अलग कॉलम्स में आ जाएं, तो हम टेक्स्ट टू कॉलम की ऑप्शन को यूज करेंगे। तो इसको मैंने क्लिक किया तो हमारे पास 3 स्टेप का एक प्रोसेस शुरू हो गया, जिसमें सबसे पहले वो पूछ रहा है कि चूज द फाइल टाइप दैट बेस्ट डिस्क्राइब योर डेटा। हम कहते हैं फिक्स विड्थ, के फिक्स विड्थ जो है वो होनी चाहिए इनके दरमियान। फिर हमने नेक्स्ट किया। उसके बाद वो पूछ रहा है कि ये इस तरह क्रिएट ब्रेक लाइन कर दूं, एक एक लाइन पे इनको डिवाइड कर दूं। हम कहते हैं सेम ऐसा ही होना चाहिए और नेक्स्ट करते हैं। तो फिर वो पूछ रहा है कॉलम डाटा फॉर्मेट जर्नल हो, टेक्स्ट हो, डाटा हो, क्या फॉर्मेट आप देना चाह रहे हैं। तो हम इसको जर्नल फॉर्मेट में रहने देते हैं और फिनिश कर देते हैं। देखिएगा आपके ये जो नाम है ये अलग अलग कॉलम्स में चले जाएंगे। तो ये कहते हैं हम टेक्स्ट टू कॉलम। अब हम रिमूव डुप्लीकेट्स की बात करेंगे। डुप्लीकेट क्या होता है कि एक जैसी वैल्यूज, देखिए यहाँ पे हमारे पास अहमद, असलम, अली, अहमद, उमर, ये इनमें कुछ ऐसे नाम भी हैं जो रिपीट हो रहे हैं, डुप्लीकेट हो रहे हैं। तो हम उनको अगर डुप्लीकेशन जो है वो खत्म करना चाह रहे हैं, हम कहते हैं सिंगल सिंगल वैल्यूज रहे, तो हम रिमूव डुप्लीकेट की ऑप्शन को यूज करेंगे। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हम जिसको आपने डुप्लीकेट रिमूव कराने हैं उस पर क्लिक, उसको सिलेक्ट करें और रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक कर दे। वो पूछ रहा है एक्सपेंड द सिलेक्शन, सिलेक्शन बढ़ाएं। अगर तो ये इसको एक्सपेंड द सिलेक्शन कहते हैं कि इनके जो साथ वाले हैं उनके भी खत्म करना है कि नहीं करना। तो हम कहते हैं कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, के जितना मैंने सिलेक्ट किया वो उतना ही ठीक है। तो रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो वो बताएगा कि रिमूव डुप्लीकेट्स के लिए कॉलम सी आपने सिलेक्ट किया हुआ है। तो हम अगर अनसिलेक्ट करना है तो इस तरह अनसिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट कर लें, ठीक है। एक से ज्यादा कॉलम होंगे तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो हम जैसे ही हम ओके करेंगे तो उसने बता दिया 2 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड, 2 डुप्लीकेट वैल्यू मैंने देखी थी वो मैंने खत्म कर दिए। अब 4 यूनिक वैल्यूज मुनफरद, उनमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। आप देख रहे होंगे कि अली को भी उसने खत्म कर लिया, एक सेकंड नाम था उसको भी उसने डुप्लीकेशन खत्म कर दी। इसी तरह अगर वैल्यूज है पड़ी हुई हैं उनको में भी ये डुप्लीकेशन जो है वो खत्म कर दी। स्टूडेंट्स, अब हम कंसोलिडेट की बात करेंगे कि कंसोलिडेट क्या है। कंसोलिडेट ये होता है कि हमने कुछ वैल्यूज को, जो मुख्तलिफ वैल्यूज हैं उनको किसी खास मजमूए के तहत एक वैल्यू बना देते हैं। यहाँ पे हमने एक छोटी सी असाइनमेंट बनाई हुई है, ये जरा चेक करें। 2008 के हमारे एक्सपेंसेस जनवरी के 100 है, फरवरी के 103 है, मार्च के ये है, 2009 के ये है, 10 के ये है। अब हम इन तीनों सालों को कंसोलिडेट करके एक जगह पे लिखना चाह रहे हैं। तो हम ये पहले मैंने कंसोलिडेट किया हुआ, इसको मैं जरा डिलीट कर देता हूं। यहाँ पे हम कंसोलिडेट का रिजल्ट चाहते हैं। तो आपने करना क्या है, जो जो वैल्यूज आपने लेनी है, एक तो हमने ये लेनी है, एक ये लेनी है, ये लेनी है, और इस पे जमा का फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंसोलिडेट पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले आपने जो फार्मूला इन पे अप्लाई करना है वो देखना है। काउंट गिनेगा, हम कहते हैं नहीं, हम इसको सम करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद जिस जिस चीज को आपने कंसोलिडेट करना है उसको आपने करना है सिलेक्ट। यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे 2 पहले सिलेक्ट हुए हुए, इनको मैं जरा डिलीट कर देता हूं पहले। यहाँ पे क्लिक करें तो ये कोलैप्स हो जाएगा। आप पहली वैल्यू सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे हम ऐड कर देंगे,
इज इट ओके? फिर दोबारा फिर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अगली, और फिर हम इसको कर देंगे ऐड। फिर कंसोलिडेट के लिए हम जो है वो तीसरी वैल्यू जो है उसको सिलेक्ट करेंगे और इसको भी कर देंगे ऐड। अब इन तीनों को जमा कर देगा जैसे हम इसको ओके करेंगे। तो हमने ओके किया तो वो उसको उसी तरतीब से कि जनवरी के ये 800 बन रहे हैं, ये देखें 5 और 2 7 और 1 8 800 बन रहे हैं। फरवरी कितने बन रहे हैं, मार्च कितने बन रहे हैं, ये है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेट में आप जो है वो साम का भी फार्मूला लगा सकते हैं, मैक्सिमम का भी लगा सकते हैं। चलिए हम अब मैक्सिमम का कंसोलिडेट करते हैं। इन तीनों में से हम यहाँ पे अब हम ये तो हमने पहले सिलेक्ट की हुई है, अब हम इसमें कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू कौन सी। तो हम जैसे आप इसको ओके करेंगे तो वो कहेगा जनवरी में 500 था, फरवरी में मैक्सिमम वैल्यू 600 थी बड़ी वैल्यू, और मार्च में जो है वो बड़ी वैल्यू 700 थी इन तीनों में।